नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमें कितना बढ़िया प्रसंग देखने को मिला एक माँ और एक पुत्र के बीच में, और एक ऐसे भी प्रकरण देखने को मिला एक ऐसे एंगल से कि जिसमें यह समझ में आता है कि एक माता अपने पुत्र से क्या क्या और कैसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है, कैसे किसी और की तरह उसको बनने के लिए मजबूर कर सकते, पिता भी करते हैं। और कहीं ना कहीं जब इस तरीके से आप अपने पुत्र पे दबाव डालते हैं तो पुत्र अपनी माँ से सीधे सीधे बात नहीं कर पाता। आज की जनरेशन में तो आपके अगर दो पुत्र हैं तो आप दोनों पुत्रों में भी कंपैरिजन करने लगते हो कि एक पढ़ाई में अच्छा है तो एक खराब है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, यही सेम कंडीशन लगभग बीत रही कि प्रभु श्री राम जी जैसा भरत जी को बनने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, इसी चक्कर में हो क्या रहा है कि भरत जी हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप से ही ये कह लें कि माता से मिलने में संकोच करते रहते हैं कि अभी माता के पास जाऊंगा, वो फिर कहेंगे ऐसा करो, वो फिर कहेंगे वैसा करो, देखो राम ने कितना बढ़िया कि तुम कहां थे। तो इस संकोच में वो अपनी माता से नहीं मिलने जा पा। आजकल पड़ोसियों की ज्यादा तुलना की जाती है। हाँ, चलिए दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि सीता जी का जो प्रसंग था वो बहुत बेहतरीन था। चलिए देखते हैं कि युद्ध होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 11 पार्ट 2। दादी, आप अब तक नहीं भूली उस प्रसंग को? मैं आज फिर आपसे क्षमा मांगता हूं। नहीं राम, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे तो नटखट होते ही हैं, पर हाँ, अब अगर पत्थर मारा ना तो क्षमा नहीं करूंगी। हाँ। पुत्र, तुम कौशल्या माता से मिल ली? अभी नहीं। जाओ, कौशल्या माँ से मिल लो, वो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अवश्य माँ। प्रसन्न रहो, जाओ। कैसे रह पाई इतने वर्ष इन सबके बिना, विशेषकर मेरा राम। राम से प्रेम है तुम्हें, इसका अर्थ ये नहीं कह के कि तुम अपने पुत्र की उपेक्षा करो। मैंने कब भरत की उपेक्षा की? जब राम से तुलना कर रही थी तुम उसका चेहरा देखना चाहिए था, उदास हो गया था। एक बात हमेशा याद रखना कहके, सबसे पहले अपने पुत्र की चिंता करना सीखो। और हाँ, वो जो राम है ना, उसकी आंखों में मत देखना, कभी मत देखना। उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमत्कार है जिसे तुम सबको भुलाकर उसी से प्रेम करने लगोगी। इसीलिए इनकी पीठ टेढ़ी है, देख ही नहीं पाती आज तक है। नहीं, अभी 2 मिनट के लिए भी हो गई थी ना। मैं कुछ दिनों के लिए बड़ी क्यों नहीं हो सकती ताकि युद्ध में चाचा जी के साथ जा सकूं। पता नहीं आहत हुए सैनिकों का उपचार कौन कर रहा होगा, पर हम चारों मिलकर इतने शक्तिशाली तो होंगे ही कि उस सुधनवा की पिटाई कर दे। तो वो मेरे हाथ लगा ना तो मैं उस दुष्ट को खा जाऊंगी। सही है। अरे मांडवी, मुझे राक्षसी कहने का ये अवसर कैसे जाने दे रही हो? कीर्ति और मिला मांडवी, ये रो रही है। क्या हुआ? योद्धा को चोट लगती है और पिताजी। युद्ध है तो चोट तो लगेगी ना। तुम चुप रहो, ठीक है? मैंने क्या कह दिया? उसके प्रश्न का उत्तर ही तो दे रही थी। आपने कहा था कि मेरे पिताजी शीघ्र
खेलेंगे, पर वो अभी तक नहीं लौटे। कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं होगा उन्हें। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं प्रतिदिन महादेव से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। सच? महादेव आपकी प्रार्थना सुनते हैं? महादेव मेरी ही नहीं, सबकी प्रार्थना सुनते हैं। बस प्रार्थना दिल से होनी चाहिए। वो देखो, टूटता तारा। राजा जनक का जो महल है, कहते हैं वो मठ भगवान में की मूत्र है। जिस समय उल्का गिर रहा हो, यदि हम उस समय कोई भी इच्छा करें तो वो अवश्य पूरी होती है। अगला उल्का कब गिरेगा? वो देखो, वो ईश्वर पिताजी की रक्षा करिएगा और ये शीघ्र समाप्त हो। मेरी तो यही इच्छा है कि इस मंद बुद्धि मांडवी को तीव्र बुद्धि मिले। अब बहुत हो गया, आज तो यही युद्ध होगा। रुक राक्षसी, अभी तुझे बताती हूँ। तू क्या बताएगी? क्या हो रहा है वहाँ? सोई नहीं तुम चारों? मैं उधर आऊंगी तो हमारे कान लाल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ मैं। सब साइलेंट। वाह यार, बहुत बढ़िया, बेहतरीन दे रखा है। बहुत बेहतरीन दे रखा है। माँ, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो गई रघुकुल की। सबसे मिलाए। यदि कोई शेष रह गया हो, उससे भी मिलाओ। माता का क्या है? में बस प्रतीक्षा की है। कुछ समय और कर लूंगी। माँ, मैं आपसे अंत में मिलना नहीं चाहता था, किंतु भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को माता कैकेयी, माता सुमित्रा से भी तो मिलना था। और आप ही ने सिखाया है कि अपने से पहले दूसरों का विचार करना चाहिए। मुझे तो लगा आपको प्रसन्नता होगी कि मैं आपके दिए हुए संस्कारों का मान रख रहा हूं। जैसा प्रतीत होता है जैसे पूर्णमासी की रात हो। पूर्ण चंद्र का तेज है तुम्हारे मुख पर। अरे
सब बाहर क्यों खड़े हो? माता के पास आओ। भरत संकोची ही दिखाई दे रहा है। ये तुम चारों भाइयों में सबसे शांत है, बिल्कुल मेरी तरह। तो क्या मैं ये समझूं कि आप मुझसे प्रेम नहीं करती? ओहो, कभी भी मुंह से अपने चारों भाइयों के नाम लेके देखिए तो हमेशा मुख से निकलता है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन ये ऑर्डर है नहीं एग्जैक्टली। ऑर्डर है राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ये ऑर्डर भी बड़ा विचित्र है, या ये जो श्रृंखला बनी है ये भी बड़ी अजीबोगरीब है कि कैसे प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी एक साथ फर्स्ट एंड थर्ड एक साथ चले गए और सेकंड एंड फोर्थ एक साथ रहे। खैर, इसके बारे में भी विस्तृत चर्चाएं आगे और चलेंगी, इसलिए उसको बात के लिए हम छोड़ के रखते हैं, क्योंकि कुछ बहुत ही रोचक तथ्य है इसके बीच में कि कौन कैसा किसका प्रारूप है। जैसे कि दिखाया गया है कि भरत जी बहुत शांत हैं, लक्ष्मण जी बहुत उग्र रहते हैं, राम जी बहुत शालीन, सभ्य और मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो इसी प्रकार से सबके अपने अपने गुण हैं, कौन किसके साथ कैसे रहेगा वो हम बाद में भी चर्चा करेंगे। वहीं हमने देखा कि किस प्रकार से माता सीता के मन में यह आ रहा है कि क्या हम कुछ क्षणों के लिए बड़े नहीं हो सकते। माता सीता क्या हुआ, चारों बहनों का यही विचार था कि हम भी युद्ध में अगर भाग लेते तो हम ही उनको मार सकते थे, खा जाएंगे, खा जाते। कच्चा और हमने देखा कि जो पुत्रियों की चिंता है अपने पिता को लेके वो भी सही है। कहीं ना कहीं युद्ध में जाने के बाद जो चिंताएं होती हैं, क्योंकि युद्ध एक आकस्मिकताओं का पूरा पूरा परिदृश्य होता है। कभी भी कोई भी आकस्मिक घटना कभी भी घट सकती है। फिलहाल युद्ध की बात और वीरों का साथ एक साथ हो तो फिर क्या ही बात है। अभी खैर शांत चल रहा है एपिसोड, हम भी शालीनता के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे आपको नए एपिसोडों के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।